Class 5 Subject Social Science Lesson 7 The Democratic Republic of Congo। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को पहले ज़ैरे के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी किनशासा है। यह विषुवतीय क्षेत्र में स्थित है। भूमध्यरेखीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों किनारों पर स्थित है और लगभग पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र प्रकार की जलवायु रहती है। आप ऊपर दिखाए गए मानचित्र में भूमध्यरेखीय क्षेत्र को देख सकते हैं। का मानचित्र देखें। आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा इसके उत्तर से होकर गुजरती है। ये 9 देशों से घिरा हुआ है। का मानचित्र देखें। आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा इसके उत्तर से होकर गुजरती है। ये 9 देशों से घिरा हुआ है। स्थान और भूमि लोकेशन एंड लैंड। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का मानचित्र देखें। आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा इसके उत्तर से होकर गुजरती है। ये 9 देशों से घिरा हुआ है। इन देशों के नाम कुछ इस प्रकार है। उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा, तंजानिया और बुरुंडी, पश्चिम में कांगो, दक्षिण में जाम्बिया और अंगोला। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक आर कांगो है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी को जा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप अफ्रीका की सबसे लंबी नदी का नाम बता सकते हैं? कांगो नदी को मध्य अफ्रीका का राजमार्ग। तांगानिका इस देश की प्रमुख झीलें हैं। जलवायु क्लाइमेट सुबह काफ़ी सुहावनी होती है, लेकिन दोपहर के समय तापमान अधिक होता है। दिन का तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दोपहर में थोड़ी देर के लिए भारी वर्षा होती है। पूरे वर्ष जलवायु शामें और रातें ठंडी हैं। वनस्पति वेजिटेशन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का अधिकांश भाग वर्षावनों से आच्छादित है। इन जंगलों में पेड़ बहुत ऊंचे हो जाते हैं और एक छतरी बना लेते हैं जो सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। यहाँ लताओं और झाड़ियों की सघन वृद्धि है। इन वनों के वृक्षों की एक विशेष विशेषता यह है कि ये सदाबहार होते हैं। सवाना की मुख्य विशेषता गर्म जलवायु है। कुछ भागों में जहाँ जलवायु इतनी गर्म और आर्द्र नहीं है, वहाँ वनस्पति भिन्न है। यहाँ छोटे छोटे वृक्षों वाले घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। वन्यजीव वाइल्ड लाइफ घने जंगल जानवरों को उत्कृष्ट आश्रय प्रदान करते हैं। जंगलों में गोरिल्ला, चिंपैंजी और बबून पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े और सरीसृप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सरीसृपों में सांप, अजगर और मगरमच्छ शामिल हैं। मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा म्यूज दलदलों और नदियों में पाए जाते हैं। यहाँ घोड़े जैसा जानवर ओकापी पाया जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक समय दरियाई घोड़े की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी थी। अवैध शिकार के कारण अब ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। कृषि एग्रीकल्चर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और खनन है। किसान स्थानांतरित कृषि करते हैं। इस प्रणाली में कुछ वन भूमि को साफ किया जाता है और फसलें उगाई जाती हैं। 2-3 साल उगाई जाने वाली फसलें कसावा, मक्का और चावल हैं। कसावा मुख्य भोजन है। कसावा के पौधे की जमीन के नीचे लंबी या मांसल जड़ें या कंद होते हैं। कंदों को जमीन से निकालकर कई दिनों तक पानी में भिगोया जाता है। फिर त्वचा को छील दिया जाता है। कंदों को सुखाकर उनका आटा बनाया जाता है। पाम तेल, कोको, कॉफ़ी और रबर जैसी नकदी फसलें निर्यात के लिए उगाई जाती हैं। इंडस्ट्री उद्योग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सोने जैसे खनिजों से समृद्ध है। डायमंड, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, यूरेनियम और कोयला। ये दुनिया में कोबाल्ट औद्योगिक हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, इसलिए अधिकांश खनिज पदार्थ निर्यात किए जाते हैं। अनेक बांध बनाए गए हैं। वे पनबिजली का उत्पादन करते हैं। लोगों का जीवन लाइफ ऑफ द पीपल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बहुत कम आबादी वाला है। हालांकि यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ हैं, लेकिन बंटू सबसे बड़ी जनजाति है। बंटू लोग लंबे होते हैं और उनके घुंघराले बाल होते हैं। पिग्मीज एक आदिम जनजाति है जो घने जंगलों में रहती है। इनका कद छोटा होता है। औसत ऊंचाई 1.5 मीटर 5 फीट से कम है। वे शिकार करके भोजन इकट्ठा करते हैं। उनकी आदिम जीवन शैली है। वे शाखाओं और पत्तों से झोपड़ियाँ बनाते हैं।
चूंकि मौसम गर्म और उमस भरा है, इसलिए लोग ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं। लोग गायन और नृत्य का आनंद लेते हैं। परिवहन जल परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट कांगो ज़ैर एक नदी परिवहन का प्रमुख साधन है। मदादी मुख्य बंदरगाह है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा एक महत्वपूर्ण नदी बंदरगाह है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तेजी से विकास कर रहा है।